इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिवराज सिंह चौहान ने हल्ला बोला है। नया बिल पास जो हुआ है उसी मुद्दे पर शिवराज चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, संसद में विपक्ष के सांसदों के आचरण पर उठाए हैं सवाल। विपक्ष के आचरण ने लोकतंत्र को दागदार किया है। शिवराज सिंह आदर्शों की अवहेलना की है। शिवराज सिंह विकसित भारत के लिए। जी हां, आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। संसद में विपक्ष के सांसदों के आचरण पर उठाए हैं सवाल। दीपक कुशवाहा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। दीपक, शिवराज सिंह चौहान ने जोरदार हमला बोला है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो नया बिल बीवीजी रामजी बिल उसको लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सदन में कल 1:30 बजे रात तक चर्चाएं हुई, उसके बाद आज जिस तरीके से इस सदन में मुझे इस बिल को लेकर अपना जवाब वो देना था, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों की ओर से जो हंगामा किया गया, जिस तरीके से उनका आचरण रहा, उसको लेकर कई बड़े सवाल उन्होंने विपक्षी सांसदों के ऊपर लगाए हैं और इसी को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सीधे तौर पर यह कहा कि किस तरीके से विपक्षी सांसदों ने अपने आचरण का जो समर्पन है वो संसद के अंदर किया है। जिस तरीके से उन्होंने हंगामा किया, टेबल के ऊपर वो चढ़ गए, कागज फाड़े, उड़ाए गए, इन तमाम तरह की जो चीजों का व्याख्यान है वो शिवराज सिंह चौहान ने अपने वक्तव्य के अंदर किया। क्योंकि लगातार बीवीजी रामजी जो बिल है इसको लेकर लगातार सदन में विपक्षी जो दल के नेता हैं वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले मनरेगा के नाम बदलने को लेकर लगातार वो स्थिति गर्म हो रही थी कि आखिरकार मनरेगा का नाम वो बदला क्यों जा रहा है। विपक्षी सांसदों ने इस तरह की भी सवाल उठाया कि सिर्फ नाम बदलने से नहीं होगा बल्कि काम करने को लेकर भी होगा। वहीं जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कृषि मंत्री ने की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा, बल्कि हम 125 दिन की गारंटी भी दे रहे हैं। इसके अंदर रोजगार की गारंटी तो रहेगी मजदूरों के लिए, बल्कि जो पंचायत तक की जो स्थितियां हैं उसको भी हम बदलने का काम करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिन गांवों का विकास ऑलरेडी हो चुका है, जहां पे हम 3 ऐसे ग्रेड बनाएंगे, ABCD, और हम उस ग्रेड के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किन किन जगहों पर, किन किन पंचायतों में कितना विकास करने की हमें जरूरत है, ताकि जो पैसे की भी बचत हो सके और जहां पे पैसा जरूरत है, जहां पे पैसा लगाना हो, वहां पर सही तरीके से जो पैसा इन्वेस्ट किया जाए, इसको लेकर भी हम पूरी तरीके से हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने शुरू करी तो एक व्यथित था उनका मन, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे आज बिल को लेकर आज जवाब देना था, लेकिन हंगामे की जो भेंट है वो सदन चढ़ गया और ऐसे में कल तक के लिए लोकसभा वो एडजर्न करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इस बिल को लेकर इतनी राड़ क्यों है? क्या विपक्ष सिर्फ मनरेगा के नाम को लेकर जो दिक्कत है उसको सामने रख रहा है, या वो सच में ये चाह रहा है कि मजदूरों की जो भलाई है, मजदूरों को जो वेतन है, मजदूरों की जो विकास है उसको सही तरीके से किया जाए? इसको लेकर भी शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़े सवाल वो खड़े किए हैं और यही कारण रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करी और विपक्ष पे एक बड़े सवाल उन्होंने दागे हैं। जी दीपक जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में जो नए बिल का मुद्दा है वो किस तरीके से उफान मारेगा, या फिर क्या उम्मीद जताई जा रही है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, क्योंकि बिल वो संसद में पेश हो चुका है और आज शिवराज सिंह चौहान को इसका जवाब भी देना था, और मुख्यतः अगर देखा जाए इसमें प्रिया तो ये जो बिल है वो गांव के विकास के लिए वो लाया जा रहा है, जिसमें 125 दिन की गारंटी वो दे सकती है। अगर इस बिल को सुचारू रूप से अगर सामने लाया जाता है और आगे इसको प्रोसीड किया जाता है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो कह रही है कि मजदूरों के विकास, गांवों के विकास, सड़कों का विकास, उनके पंचायत
पंचायत का विकास जो है वो अच्छी तरीके से ढंग से हो। तो अगर ये चीजें अगर सही तरीके से प्रोसेस हुई तो कहीं ना कहीं इससे किसानों को भी एक बड़ा फायदा मिलेगा, पंचायत को एक बड़ा फायदा मिलेगा, मजदूरों को जो है एक बड़ी जो काम है वो वहां पे उनको मिलेगा, जिससे ना कि केवल उनके भत्ते उनकी जो मजदूरी है उसमें भी बड़ा इजाफा होगा। और जो लगातार, क्योंकि पहले 100 दिन था, अब उसको बढ़ा दिया गया, 125 दिन कर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि 125 दिन की सरकार लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं कि मजदूरों को 125 दिन की हम गारंटी दे रहे हैं। ना केवल इसको बिल्कुल धरातल पे एक बड़ा जो बदलाव जो है वो हो सकता है, और यही कारण है कि लगातार सरकार जो है इस बदलाव के बारे में बात कर रही है। और विपक्ष ये कह रहा है कि नाम जो है वो ना बदला जाए, क्योंकि नाम को लेकर भी एक बड़ी राड़ है। तो कहीं ना कहीं जब प्रोसीड होगा, जब धरातल पर जाएगा, तो इससे बड़े बदलाव की उम्मीद जो है प्रिया वो जरूर देखी जा सकती है। जी जी, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी कि वीवी राम जी भाजपा के जो आक्रामक दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो इसमें संसद में विपक्ष का क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इस पे भी थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए प्रिया, मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई बिल लाया जाता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जो है सदन के अंदर चर्चाएं करते हैं, और उस सदन की चर्चा के बाद लोकसभा में ये बिल पास किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में इसको रखा जाता है, उसके अंतिम जो रूप है वो राष्ट्रपति के पास जो है वो भेजा जाता है। जब उसके बाद अंतरिम मोहर जो है राष्ट्रपति जब लगा दिया जाता है, तब फिर उसके बाद इसको सामान्यतः जो है सभी लोगों के लिए जो वो लागू कर दिया जाता है। क्योंकि 19 दिसंबर को आखिरी दिन है सदन का, और ऐसे में कल तक के लिए इसको एडजर्न कर दिया गया है। कल आखिरी दिन है। आखिरी दिन की अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि हंगामे से शुरू हो सकता है। तो क्योंकि चर्चा आज का दिन बेहद जो है वो जरूरी था, महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज शिवराज सिंह चौहान को बोलना था इस मुद्दे पर, कई जो तमाम जो विपक्ष के जो सवाल थे उन पे उनको जवाब देना था। लेकिन उससे पहले ही विपक्ष की एक रणनीति रही पहले, क्योंकि इस बिल को लेकर लगातार विपक्ष जो है अपने जो तमाम जो दल के नेता हैं, विपक्षी दल के नेता, उन्होंने अपने सांसदों के साथ एक बड़ी मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर एक पूरी रणनीति तैयार हुई, और जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होता है उसके बाद एक बड़ा हंगामा होता है, और उस हंगामे के बाद जो है इस सदन को जो है यहीं पे रोक दिया जाता है। तो बिल्कुल मुश्किलात नहीं, लेकिन खासतौर पर क्योंकि ये बिल बहुत जरूरी था, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि विकसित भारत और विकसित गांव का जो सपना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, और वो हमेशा इसके लिए लगातार वो आगे आते आए हैं। और वहीं दूसरी ओर विपक्ष ये कह रही है कि इसमें सिर्फ नाम बदला जा रहा है, नाम को तवज्जो दिया जा रहा है, काम का आधार इसमें कुछ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ लोकसभा ही नहीं, अभी 2 कदम और हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा सरकार को और आगे रखने हैं, उसके बाद इसको धरातल पर जो है वो पेश किया जा सकेगा और लागू किया जा सकेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।